क्वेश्चन में 3 ग्राफ दिए हुए हैं बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। आपने सिर्फ डॉटेड वाले पोर्शन को देखना है। ये अप टू स्केल नहीं बनाए गए हैं ग्राफ। अप टू स्केल अगर बनाए जाएंगे तो ऐसा दिखना चाहिए कि सारी डॉटेड लाइन जो है ओरिजिन पे आकर के मिल रही हैं, क्योंकि PV बराबर nRT अगर आइडियल गैस से चल रहे हैं तो कंसीडर करना होगा, तो T जो अगर 0 है तो V भी 0 होगा। इक्वेशन सेइंग दैट ग्राफ में भी ऐसा ही मैसेज निकल के आना चाहिए। जो अगर नहीं आ रहा है और आप उस पर फोकस कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि ग्राफ अप टू स्केल नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का बहुत स्टैंडर्ड तरीका तो स्लोप वाला है, बट समटाइम्स समझ में नहीं आता है बच्चों को, तो एडवांस बेहतर तरीका भी अवेलेबल है। वो ये है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन टेस्टिंग कर लीजिए, बेहतर होगा। कैसी भी एक लाइन, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, आप बना दो। मैंने यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, तो जब आप ऐसा करोगे तो ये लाइन आपके गिवन ग्राफ्स को, जो 3 गिवन हैं, कट करेगी। एक कट यहाँ लगेगा, एक कट यहाँ लगेगा और एक कट यहाँ लगेगा। अब इन कट्स को जो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें और मैं आपसे पूछूं इनमें कहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है कहाँ कम है, तो जवाब है कि कहीं नहीं। ऑल द पॉइंट्स हैव सेम वॉल्यूम एंड इफ़ वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल सिचुएशन देन व्हाट वी कैन से दैट कि PV बराबर nRT के हिसाब से जो आपका P है और जो T है विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो जो ऊपर के पॉइंट हैं वहाँ आसानी से समझ आ रहा होगा टेम्परेचर ज़्यादा है, ड्यू टू दैट वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ पर जो ऊपर का ग्राफ है हाई प्रेशर पर है और जो नीचे का ग्राफ है वो लो प्रेशर पे है। P1 सबसे ज़्यादा, देन P2 और P3 सबसे कम। सेकंड ऑप्शन एक बार देख लो, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3।